नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की गई, पूरे देश में हर पार्टी के बड़े नेताओं ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया और यह भी कहा कि शांति बनी रहनी चाहिए, कोई गलत भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, हत्यारों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि घटना को क्या रोका जा सकता था? जिन्होंने लापरवाही की उनका क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की गई? क्या अब हत्यारों को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? सवाल यह भी है कि जब हत्यारे घटना के चंद घंटों के बाद ही पकड़े गए, पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद दी गई। सरकार से लेकर तमाम पार्टियां पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार से मिलकर आए, सांत्वना दी और कहा कि राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उन्हें फांसी पर लटकवाया जाए। तो सवाल यह कि शहर बंद क्यों, प्रतिष्ठान बंद क्यों, प्रदर्शन की तैयारी क्यों? ये बंद, ये प्रदर्शन, ये रैलियों की तैयारियां किसके लिए और किसके खिलाफ है? अगर हत्यारे पकड़े ना जाते तो फर्स्ट इंडिया भी मांग करता कि हत्यारे जल्द पकड़े जाए और शायद इन प्रदर्शन और बंद का समर्थन भी कर रहा होता और कह रहा होता कि प्रदर्शन सही। अगर कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई समुदाय हत्यारों के समर्थन में खड़ा होता तो भी हम समझ सकते थे कि शायद ये बंद, ये प्रदर्शन क्यों है। लेकिन हत्यारों के पकड़े जाने, एनआईए की जांच शुरू होने, परिवार को हर मुमकिन मदद मिलने के बाद ये सब क्यों और कौन करा रहा है? मकसद क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़े होने वाली बात नहीं है। एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको। जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनको तो फांसी की सजा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। त्वरित न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी सजा मिले। कृपया वो जिलों में, ब्लॉक में कोई धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। शांति बनाए रखें। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, गंभीर है, संवेदनशील है। उसी रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हर कोई ये मांग कर रहा है कि सजा ऐसी दो कि आगे से कोई करने से पहले 20 बार सोचे और हर कोई ये मांग कर रहा है कि इनको फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि शांति को स्थापित कैसे किया जाए, इंटरनेट को वापस बहाल कैसे किया जाए, धारा 144 लगाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। शुरुआत करेंगे सुधांशु जी आपके साथ। क्या वाकई में जिस तरीके से एक तरफ एक्शन के बाद सरकार का रिएक्शन और रिएक्शन काफी मजबूत, जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है, मेरा सवाल यह कि फिर ये भारत बंद की बात, शहर बंद, प्रदेश बंद और अब खबर है कि 3 तारीख को एक बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है, ये किसके लिए, किसके खिलाफ और क्यों है? जब जो भी एक्शन की मांग के लिए रैलियां होनी चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए, जब वो सब पहले ही हो चुका है। देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय है और ऐसा घटनाक्रम रेयर ऑफ रेयरस्ट जो हम कह सकते हैं कि उसकी श्रेणी में था। सरकार ने अपना काम किया, सरकार मतलब पुलिस ने काम किया। 2 घंटे में उन जो हत्यारे थे उनको दबोच लिया। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया। मतलब कुल मिला के एक सिलसिलेवार जो ऐसी घटना के बाद क्रियाएं होनी चाहिए थी वो त्वरित हुई। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को अब धीरे धीरे, भले पार्टियां सामने नहीं आ रही, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की एक कोशिश हो रही है। गुस्सा अपनी जगह है, गुस्सा पूरे ना सिर्फ उदयपुर में, ना सिर्फ राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में गुस्सा है। इस घटना ने इस पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। आप देखिए कि राजस्थान को आमतौर पर जो एक शांत प्रदेश माना जाता है, उसके अंदर आतंकी
घटना को अंजाम देना और एक खौफ फैलाने का जो मकसद था उसमें कामयाब होने की एक कोशिश की गई। जी, मुझे लगता है कि ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि आप जो है वो स्ट्रेंथ शो करें, आप जो है मजमे लगाएं, आप धरने प्रदर्शन करें। आप किसके लिए ये कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? जी, सवाल इस चीज़ का है कि अगर 2 लाख 3 लाख 5 लाख की भीड़ इकट्ठी होने से इस देश में आतंकी जो है वो घटनाएं नहीं होंगी तो फिर 5 लाख की जगह 50 लाख की भीड़ जो है वो इकट्ठी ठीक करी बात है। है। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? भीड़ इसलिए इकट्ठी होती है कि कोई ना कोई जो विचारधारा है वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। हाँ, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र कि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो भी फेल्योर है, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि कहीं भी अगर कमी रहेगी तो उसको हम तुरंत दुरुस्त करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जब अपना दौरा किया तो बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको बताते हैं कि उदयपुर में जब मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठे तो उन्होंने उस FIR को पढ़ के अधिकारियों को सुनाया और उन्होंने कहा आपने क्या किया बताइए, जवाब दीजिए। तो मतलब सरकार संवेदनशील है, सरकार इस चीज़ मतलब पूरे घटना के ऊपर नज़र रखे हुए आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम शांति बहाली कैसे करें, जो समुदाय है उनके अंदर भाईचारा सद्भावना कैसे जो है हम कायम रखें। फर्स्ट इंडिया जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से लगातार एक हमने मुहिम चला रखी है कि आप भाईचारे को बना के रखें, आप सद्भावना को बना के रखें, आप देश और प्रदेश के अमन चैन को बना के रखें। क्यों? क्योंकि अमन चैन बिगाड़ने के लिए तो एक कंकर फेंकना ही काफ़ी है ना। जी, तो मुझे लगता है कि आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस घटना की ना सिर्फ निंदा की जाए बल्कि त्वरित जो न्याय का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया जाए। ठीक है अनिल गोडवाल जी, क्योंकि सर आज जयपुर बंद रहा। जयपुर बंद का मतलब मैं निकाल रहा हूं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबकी दुकानें बंद रही हैं, सबने समर्थन दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि जो इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? किसको टारगेट करना, किसको निशाना बनाना, किसके खिलाफ? वो बंद है, रैली होना है, धरना होना है, यही तो आशंका है जिसकी वजह से नेट बंद है, 144 लगी हुई है। जो एक्शन होना चाहिए तो एक्शन हो चुके हैं हर तरीके के। देखिए, ये घटना शर्मसार करने वाली है मानवता को, और एक प्रदेश में और देश में जो एक दहशत का माहौल बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आप देखिए, पहले वीडियो बनाया, धमकी दी गई, घटना के समय वीडियो बनाया गया और घटना के पश्चात जो हथियार लहराते वीडियो बनाया गया। तो ये इससे ये साबित होता है कि हम इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। और आप सर, हम का मतलब कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो हम थे वो सब सलाखों के पीछे हैं। हम का मतलब है कि अपराधी तो अपराधी है सर, वो किसी भी तरीके की मानसिकता का हो सकता है, उसको पकड़ लिया गया। विजेंद्र जी, आज आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कहाँ देश से बाहर के भी तार जुड़े हुए हो सकते हैं। सर, वो NIA जांच करेगी। हाँ, तो जांच करेगी ना। तो लेकिन एक बात है कि इसके अंदर जो आज लोग बागों के मुंह के ऊपर, जबान के ऊपर एक ही बात आ रही है, ये घटना रोकी जा सकती थी। तो घटना को जब एक दफे जिन्होंने पकड़ लिया उनको तो आपने गैलेंट्री पुरस्कार की घोषणा कर दी। तो जहां आप पुरस्कार दे रहे हो, बधाई दे रहे हो, उनको हौसला अफजाई कर रहे हो, तो इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आज जयपुर बंद रहा या 3 तारीख को जो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि पुलिस ने अच्छे से काम पहले नहीं किया, इसलिए हो रहे हैं? नहीं, नेचुरल है कि ये एक आवेश है, लोगों में बात चल रही है कि ये घटना को रोका जा सकता था। तो ये प्रशासन और जो पुलिस का काम था, प्रशासन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है, लापरवाही है, ये सीधा सीधा है। तो ये इसको सरकार अपने लिए सोचे कि भाई हमारे खिलाफ हो रहा है, नहीं, ये जो भी अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जो भी प्रशासन ने और पुलिस ने अगर समय पे कार्रवाई कर ली होती तो ये घटना नहीं होती। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। तो सर, फिर तो PHQ को नहीं तो अब लेना चाहिए, वहां धरना होना चाहिए। नहीं, PHQ जैसे जिस जगह घटना होती है रोष वहां से उत्पन्न होता है, तो ये वहां से एक चली हुई है जी। हाँ, दूसरा आप जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि राजनीतिक लाभ, तो उसको रोकने के लिए क्या सर, समस्या यह है कि राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में धार्मिक आधार पर बांट देते हैं और उसका नुकसान ज्यादा होता है। मनीष पारिक जी, सर बाकायदा अरुण चतुर्वेदी जी गए, इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता रामलाल जी गए,
दोनों ने कहा कि कार्रवाइयां अच्छी हुई, दोनों ने यह भी कहा कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, कोशिश ये होगी कि शांति बनी रहे। तो ऐसे में बीजेपी की क्या भूमिका नहीं कि वो कहे कि नहीं, कोई बंद नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कार्रवाई हो चुकी है और हम सब एक हैं, वो आतंकवादी थे या नहीं, एनआईए जांच कर लेगी, अपराधी थे, सलाखों के पीछे पहुंच गए। विजेंद्र, बात यह है कि जो जैसा बता रहे हैं आप, गोठवाल जी ने कहा कि टोटल फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने कोई गिरफ्तार पुलिस वालों ने करा नहीं करा वो तो देख लोगे आप। जो भागना ही नहीं चाह रहे, जो खुद ही वीडियो बना रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके कौन से तीर मारे हैं, वो तो खुद ही आ जाते वहाँ पे। आप फिर जो फिदायनी मानसिकता है या जो भी कोई बात है आप समझ सकते हैं, उसका अलग तरीका होता है, वो बचने की कोशिश आप ये कह रहे हैं कि जहां घटना घटी वहां से बार-बार गैलेंट्री अवार्ड पकड़ा गया, ये सारा ड्रामा है। राजस्थान सरकार को दे रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड आप, ये दे डोंट डिजर्व सो। पहली बात, डोंट एस्केप। आप बताइए मत उनको, सर आप दे रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी ने ये पढ़ी, ये करा, तुमने क्या करा, डांट दिया, 2 गिरफ्तार हो गए और फांसी मिलनी चाहिए, बात खत्म। आपकी कामनाओं और प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। ये जो समाज ने जो एकता दिखाई है, जो पूरे लोग कहने को तैयार है कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये समाज पे अपना एकता का सूत्र है, वो अलग बात है। सरकार पे दबाव है, सरकार पे दबाव है, ये सरकार पे दबाव है कि उसको काम करना पड़ेगा। यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू सो। कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप गिरफ्तार करके। एक दूसरी बार फांसी करा देंगे, अशोक गहलोत जी कराएंगे, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जैसे कह रहे हैं हमारे भाई साहब, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ब्रूटल मर्डर है, वो तो फांसी बनती है, उसमें क्या करेगा कोई। परंतु ये जो हिम्मत है ये डिमोरलाइज होनी चाहिए। ये तब समाज की एकता से दिखता है कि कोई छोड़ेगा नहीं, ये सारे बंद करके बैठ जाएंगे तो अपन बच नहीं पाएंगे, तो अगला आदमी ऐसा नहीं करेगा कोई। ये तो ये सजा देने का मकसद होता है टू प्रिवेंट, जब प्रॉब्लम नहीं हो आगे, वो आगे उसको रोकने का काम है। तो उन्होंने कहा एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे कौन करा रहा है, जिसने विज्ञप्ति दी है आपको पूछ लो उससे। कोई ने आपको लिखा है कि हमारा प्रचार आज बंद रहा है, हमने बंद करा दिया है, हम सफल हुए हैं, उससे पूछ लेना। अगर कोई नहीं कह रहा है तो फिर आप ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि कौन करा रहा है। इसलिए ऐसा थोड़ी ना है कि जब इंटरनेट भी बंद हो तब भी इतने लोग इकट्ठे हो जाएं या फिर जयपुर बंद हो जाए। बताओ, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। तो ये तो इंटेलिजेंस का काम है ना सर। इंटेलिजेंस को, मेरे को आज एक आदमी सुबह कह रहा था कि सचिन पायलट फ्लाइट के रास्ते से दिल्ली जाएंगे या सड़क के रास्ते से जाएंगे, इस काम में लगा हुआ है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस को यह पता नहीं है कि कन्हैया लाल की हत्या होने वाली है, तो ये तो शर्म की बात है। उसके बाद भी उदयपुर में नितिन जैन, अब मैंने अखबार पढ़ी, किसी ने कहा उदयपुर की खबर छपी है, वो खुद थाने में गया, वहां भी वही लफड़ा हो रहा था, उसको भी धमकी मिली है, उसको वहीं बैठा लिया, क्यों दिया, हटाओ इस पोस्ट को। तो ये जो व्हाट इज गोइंग ऑन। एक बात जी, सरकार तो समर्थक होनी चाहिए ना अपराध को रोकने के लिए, वो उनको परेशानी कर रही है। जो आदमी अब बड़ी कंफ्यूजन है सर, बताइए बीजेपी का वर्जन क्या है इस पूरी घटना पर, आज की तारीख में क्या वर्जन है? जो वर्जन है, मैंने कहा अरुण चतुर्वेदी जी और रामलाल शर्मा जी ने बताया है आपको। नहीं, उन्होंने बहुत अलग बताया, बहुत अलग बता रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं कि बीजेपी का वर्तमान स्थिति में वर्जन क्या है। हमने आपको कहा जो समाज में इस तरह की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप समझिए, देखिए कोई कर गए हैं तो पहले रोकने की कोशिश हुई नहीं, अब आगे ना करे कम से कम, तो इससे एक प्रेशर बनेगा, इसलिए लोगों ने करा है। अब हम समर्थन में आपको निवेदन करें, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोशिश नहीं करी है जी, ये बंद होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या और प्रदर्शन होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं 3 लाख की रैली होनी चाहिए। तो ये तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किसके खिलाफ हो रही है? जी, मैं कह रहा हूं इट इज अ सोशल प्रेशर विच promote the people to make the control over there what they are want not doing। ये मैंने आपको कहा, इन्होंने कहा फेलियर है सरकार का, ये सरकारी अधिकारी रहे हैं, वो मीडिया के पर्सन है, वो कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो ये तो बात स्वाभाविक है, सत्य सिद्ध है, इसमें कोई कुछ करने वाला। गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ है। गजेंद्र सांखला जी, ना कोई आहूत कर रहा है कि जयपुर बंद करो, जयपुर बंद हो रहा है, ना कोई आहूत कर रहा है कि रविवार को सब इकट्ठे हुए, लेकिन सूचनाएं कि ऐसा हो रहा है। ना कोई आहूत कर रहा था कि उदयपुर को बंद कीजिए, लेकिन हो रहा है। जनता का सीधा आक्रोश है सर, इसको समझ पा रहे हैं? विजेंद्र जी, जनता का आक्रोश होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस सब घटना के पीछे अब जो घटना को कैश करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन लोग वो लोग हैं जो इस तरह की घटना को
धार्मिक रंग दे करके और बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये बात भी समझने की जरूरत है। नहीं, आप ही बताइए ना सर, कौन है? नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अभी बता रहा हूं, बताइए सर। मेरी बात पूरी। हत्यारों ने जो घटना की है, समाज के हर तबके ने इस बात को कंडेम्ड किया है कि जघन्य अपराध है और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सरकार ने पूरी जागरूकता के साथ कार्रवाई की है, ये मैं नहीं, फर्स्ट इंडिया कह रहा है, इसलिए किसी को दूसरे को सफाई देने की नहीं सर, हम तो ये भी कह रहे हैं कि पहले कार्रवाई हो जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, हम ये भी कह रहे हैं सर। बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेदारी है, वो काम करे। और पहले ये वीडियो आने के बाद दोनों पार्टियों को बिठा करके बात की गई है, इस बात को न्यूट्रलाइज किया गया है, इसकी लापरवाही नहीं बरती गई, वहां पर माहौल सामान्य हुआ है, उसके बाद में इनको अलग अलग किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। गजेंद्र सांखला जी, बहुत सीधा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि इसको इनकैश किया जा रहा है, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? बिल्कुल, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं सर। मैं सबसे बड़ी बात यह कर रहा हूं, ये देश के अंदर हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि यह घटना देश में क्यों हुई, इस घटना के पीछे क्या रहा। इस घटना के पीछे था नुपुर शर्मा का बयान। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को केवल प्रवक्ता पद से हटा करके और इतिश्री कर ली। क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या करते हैं? क्या करते हैं नुपुर शर्मा का? आप बताओ जरा, नहीं डालना चाहिए। क्या करता है भारतीय जनता पार्टी, क्या करेगी? आप गजेंद्र सांखला जी, खुद का फेल्योर है आपका। आपके पुलिस को कह दिया है कि ये मर्डर कर दिया जाएगा, इसको मार दिया जाएगा। कन्हैया लाल वहां जाकर बताकर आए हैं, बताकर आए हैं आपकी अंधी गूंगी बहरी पुलिस को। क्या कर रहे हो? ये भाषण दे रहे हो यहाँ? बता के आए आपको बता कर आए पुलिस लिखा की वर्दी को थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके बाद इतना गैर व्यवहार है, उसके बाद में आके मार के खड़े हो गए, गिरफ्तार कर लिया। मनीष पारिक जी, पहले तो देखिए सर, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, गलत बात। नहीं सर, ठीक है। मैं रिपोर्ट हुई है। मनीष पारिक जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। मनीष पारिक जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर, ऐसे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप उसको कितना परिभाषित कीजिए, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। मैं मानता हूं कि आपके शब्दकोश में और बेहतर शब्द होंगे। अरे सर, आप ठीक है, कोई बात नहीं। वही कन्हैया लाल बेचारा नहीं, लेकिन गजेंद्र सांखला जी, सर मेरे पास बात की रुकिए सर। गजेंद्र सांखला जी, जान को खतरा है, और उसके बाद ये खाकी वर्दी वाले लोग उसको मरता हुआ देख रहे हैं, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, गाल बजा रहे हैं। ये शर्म तो है, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। चिल्लाने से क्या ये सवाल समाज ने जवाब दिया। सर रुके ना मनीष पारिक जी, सर एक मिनट रुकिए। गजेंद्र सांखला जी, सर रुकिए एक मिनट। मनीष पारिक जी, गजेंद्र सांखला जी, सर सवाल सुनिए। मनीष पारिक जी, जो गवर्नमेंट करेगी उसके खिलाफ पूरा बंद रहेगा। समझो, हमने नहीं कहा, लोगों ने खुद किया है। अभी भी गाल बजा रहे हैं। मनीष पारिक जी खुद ही कह रहे हैं और कह रहे हैं हमने नहीं कहा। रुकिए अब जरा। गजेंद्र सांखला जी, सरकार की नाकामी है, सर रुक जाएंगे प्लीज। मनीष पारिक जी, गजेंद्र सांखला जी, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया और उसके समर्थन में अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया तो आपकी सरकार के राज में यहां किसी के गला रेत कर हत्या कर दी जाएगी? आप ये कह रहे हैं? मैं इस बात को कंडेम करता हूं, लेकिन मैं ये बात भी कहता हूं कि नुपुर शर्मा का बयान देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटना थी, उसके खिलाफ शुक्रिया सर, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र पर किसी का भरोसा नहीं। शुक्रिया। अनिल गोटवाल जी, सर बयान कोई दे सकता है क्योंकि यही देश है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, अगर किसी को आपत्ति थी तो वो कोर्ट जा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, जो भी करा सकता है। मेरा सवाल यह है कि अब इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद के बीच में सब कुछ हो रहा है, 3 तारीख को फिर कुछ होने वाला है, जिस तरीके की जानकारी है। मेरा सवाल यह है कि क्या इनको सभी को मिलकर रोकना नहीं चाहिए? अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखे, आतंकवादी को आतंकवादियों के नजरिए से देखे, और घटनाएं होती हैं राजनीति करने के लिए, ये सीधे सीधे समाज को बांटती हैं। ये तो राज्य सरकार का, देखो पुलिस का फेलियर के साथ साथ ये भी है, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जिनको
कि 2 घंटे के अंदर पकड़ लिया। ये अगर 4 दिन रहती घटना, अब जब अपराधी पकड़े गए तो उसके बाद ये खत्म हो जाना चाहिए किस्सा कि भाई अब तो उसमें जांच होनी चाहिए, उसको अपराधी को सजा देने के लिए क्या क्या आपके बयान हो, उनके कार्रवाई शनाख्तगी हो, आगे उसके अच्छे वकील करें, कोई केस ऑफिसर स्कीम में लगाएं, उनका अच्छा वकील करें, परिवार के बारे में कोई अगर समस्या है तो उसको आर्थिक सहायता वगैरह दें। ये काम सरकार के साथ पब्लिक को भी करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये तो अब हो चुका खत्म। अब अगर कोई इस तरह का कोई इकट्ठा होता है तो वो कोई अब कारण नहीं है कि भाई क्यों इकट्ठे होंगे। हाँ, एक बात जरूर है, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सुधांशु जी सिर्फ 10 सेकंड में, क्या आपको लग रहा है कि जैसे ही पाबंदियां हटेंगी एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा और उसी से बचना सरकार चाह रही है? नहीं, देखिए विजेंद्र, चूंकि एक इतनी विभत्स घटना हुई है तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा और इम्पैक्ट को जाते आते थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस घटना के कारण पूरे प्रदेश का व्यापार ठप हो गया है ना। कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज जो लोग कैब की सेवाएं लेते थे, कैब चल नहीं रही है। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो नुकसान हो रहा है इससे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया बार बार कह रहा है कि घटना हुई, उसकी जो है भर्त्सना की जा रही है, कड़े शब्दों में और भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन अब माहौल को नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर आप माहौल को नॉर्मल नहीं करेंगे तो और नुकसान होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजेंद्र सांगला जी आपका भी, मनीष पारिक जी, अनिल गोटवाल जी आपका भी शुक्रिया। और फर्स्ट इंडिया इसीलिए पहली बार से यही कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने कहा था कि वीडियो को वायरल मत कीजिए क्योंकि इससे उन अपराधियों की जो मंशा है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। और अभी भी फर्स्ट इंडिया कह रहा है कि शांति बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं है, हम सबकी है। घटना घटी, कार्रवाइयां हुई, अब हमें शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार।